चलिए आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे विचारक की जिनका नाम जितना जाना पहचाना है उतना ही विवादों में भी रहा है। कार्ल मार्क्स। असल में मार्क्स ने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दी। और जानते कमाल की बात क्या है? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी लगता है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वो किस नतीजे पे पहुंचे। ये कहानी शुरू होती है 5 मई 1818 को प्रशिया से। यहाँ एक नौजवान, बहुत ही तेज दिमाग वाला और विद्रोही स्वभाव का इंसान था, कार्ल मार्क्स। और यहीं पर उनकी मुलाकात उन विचारों से हुई जिन्होंने दुनिया को देखने का उनका नजरिया ही बदल दिया। तो हुआ ये कि जब मार्क्स बर्लिन पहुंचे तो वो उस दौर के एक बहुत बड़े दार्शनिक हीगल से जबरदस्त प्रभावित हुए। हीगल का मानना था कि इतिहास जो है वो असल में विचारों की एक जंग है। एक आइडिया आता है, फिर उसके खिलाफ एक और आइडिया आता है और दोनों के टकराव से एक नया बेहतर आइडिया पैदा होता है। पर मार्क्स ने इस पूरे आइडिया को सिर के बल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, विचार नहीं बल्कि हमारी असल दुनिया, हमारी आर्थिक हकीकत, मतलब किसके पास क्या है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, ये चीजें इतिहास का रुख तय करती हैं। इसी को हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहा गया। अब जाहिर सी बात है, ऐसे क्रांतिकारी विचार उस वक्त की सरकारों को कैसे पसंद आते। उन्हें देश निकाला दे दिया गया और इसी निर्वासन के दौरान पेरिस में उनकी मुलाकात हुई फ्रेडरिक एंगेल्स से, जो फिर जिंदगी भर उनके सबसे करीबी दोस्त और सहयोगी बने रहे। इसके बाद मार्क्स लंदन आ गए। यहाँ उन्होंने बहुत ज्यादा गरीबी में दिन काटे, लेकिन अपना काम नहीं छोड़ा। सोचिए, वो रोज ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में जाते थे और दशकों तक उन्होंने सिर्फ एक चीज की चीरफाड़ की, कैपिटलिज्म। वो पूंजीवाद की इस मशीन के हर पुर्जे को खोलकर समझना चाहते थे कि आखिर ये चलती कैसे है। ठीक है, इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मजदूर एक दिन में मेहनत करके 1000 रुपए की कीमत का सामान बनाता है, लेकिन दिन खत्म होने पर उसे तनख्वाह के तौर पर मिलते हैं सिर्फ 200 रुपए। तो फिर सवाल ये उठता है कि बाकी के 800 रुपए गए कहाँ? मार्क्स ने इसी को नाम दिया सरप्लस वैल्यू, यानी वो कीमत जो मजदूर की मेहनत से तो बनी पर उसे मिली नहीं। ये पैसा सीधा कैपिटलिस्ट की जेब में मुनाफा बनके चला जाता है। मार्क्स के मुताबिक यही सरप्लस वैल्यू पूरे पूंजीवादी सिस्टम का इंजन है। और यहीं पर वो सबसे जरूरी बात कहते हैं कि ये सिस्टम टूटा हुआ या खराब नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसा इसे काम करने के लिए बनाया गया है। पर मार्क्स की चिंता सिर्फ पैसे और मुनाफे की नहीं थी। वो ये भी देख रहे थे कि इस सिस्टम का इंसान के मन पर, उसकी आत्मा पर क्या असर पड़ रहा है। उन्होंने इस एहसास को नाम दिया एलियनेशन, यानी अलगाव। एक ऐसी हालत जहां काम खुशी देने के बजाय एक बेगानापन देता है। इंसान अपनी ही बनाई चीज से कट जाता है, अपने काम से कट जाता है और तो और अपने आसपास के लोगों से भी दूर हो जाता है। और सोचकर देखिए, आज के दौर में भी ये बातें कितनी जानी पहचानी लगती हैं, है ना? मार्क्स और एंगल्स को यकीन था कि ये सिस्टम हमेशा नहीं चल सकता, लेकिन वो सिर्फ दुनिया की हालत पर लिखने वाले फिलोसोफर नहीं थे। उनका मकसद साफ था, वो इस दुनिया को बदलना चाहते थे। और इसी इरादे से 1848 में उन्होंने पब्लिश किया द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि पूरा इंसानी इतिहास असल में अमीर और गरीब, यानी शोषक और शोषित के बीच की लड़ाई, या कहें तो क्लास स्ट्रगल की कहानी है। और इस कहानी की अगली क्रांतिकारी ताकत होगा मजदूर वर्ग, यानी प्रोलेटेरिएट। और उनका नारा था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है। देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक एक्शन प्लान था। उस विशाल आबादी को जगाने की एक कोशिश, जिसे ये महसूस कराया गया था कि उसके पास कोई ताकत नहीं है। खैर, मार्क्स तो चले गए, लेकिन उनके विचार जिंदा रहे। 20वीं सदी में हमने देखा कि कैसे कई देशों में उनके नाम पर क्रांतियां हुईं, सरकारें बनी। कुछ ने उनके विचारों को सही से अपनाया तो कईयों ने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया। लेकिन असली सवाल ये है कि आज इस 21वीं सदी में क्या मार्क्स की बातें कोई मायने रखती हैं? अगर हम आज की दुनिया पर नजर डालें तो हैरानी होती है। चाहे वो 1% और 99% के बीच बढ़ती खाई हो, या फिर गिग इकोनॉमी में काम करने वालों का अकेलापन, हर चीज का एक ब्रांड और बाजार बन जाना हो, या फिर 2008 जैसा फाइनेंशियल क्राइसिस, ऐसा लगता है जैसे मार्क्स के दिए हुए कॉन्सेप्ट्स आज भी इन चीजों को समझने के लिए एक चश्मा देते हैं।
यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। मार्क्स के विचार क्या थे और उनके नाम पर जो तानाशाही सरकारें बनी, उन्होंने क्या किया, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। शायद मार्क्स की असली विरासत उन सरकारों में नहीं, बल्कि उन सवालों में है जो हमारे लिए छोड़ गए। मार्क्स ने हमें सिखाया कि जो जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही मत मान लो। सतह के नीचे देखो, सिस्टम पर सवाल उठाओ। उन्होंने 19वीं सदी के समाज को बदलने को कहा था। तो जाते जाते एक सवाल हमारे लिए भी है। आज की दुनिया में वो कौन सी जंजीरें हैं जो शायद हमें दिखाई ही नहीं दे रहीं?